नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। 12वें मंत्री को लेकर झामुमो कांग्रेस के टकराव पर मुख्यमंत्री ने लगाया विराम। बोर्ड निगम और 20 सूत्री को लेकर सत्ताधारी दल में शीत युद्ध जारी। पिछले 3 दिनों से झारखंड सरकार के 12वें मंत्री को लेकर झामुमो और कांग्रेस के बीच चल रहे टकराव पर भले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिलहाल विराम लगा दिया हो, लेकिन बोर्ड निगमों के गठन और 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति को लेकर अभी भी सत्ताधारी दलों में शीत युद्ध जारी है। झामुमो कांग्रेस और राजद के बड़े बड़े नेताओं की निगाहें मलाईदार बोर्ड के निगम पर टिकी हुई है। हेमंत सरकार के गठन के 1.5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक बोर्ड निगम के पुनर्गठन पर काम शुरू नहीं हुआ है। झारखंड सरकार ने 2 लाख से अधिक किसानों को 980 करोड़ का कर्ज किया माफ। झारखंड सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने अब तक राज्य में 2,46,000 किसानों को 980 करोड़ रुपए के कर्ज माफ कर दिए हैं और वह उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले साल 29 दिसंबर को अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने पर कृषि ऋण माफी योजना के आधिकारिक घोषणा की थी। पहले चरण में सरकार ने 50,000 रुपए तक के कृषि ऋण माफ करने का फैसला किया। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा, राज्य सरकार किसानों की कर्ज माफी के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना हमारी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन। कोडरमा के झुमरी तिलैया में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी और महंगाई के खिलाफ सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने डोम जांच प्रखंड अंतर्गत ग्राम रायडी में प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। सीपीएम के राज्य सचिव संजय पासवान ने कहा कि भाजपा सरकार सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है, जिससे पेट्रोल डीजल के साथ खाद्य पदार्थों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। जिला कमेटी सदस्य परमेश्वर यादव ने कहा कि मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 30 जून तक गांव-गांव अभियान चलाया जाएगा। झारखंड के लोहरदगा में पुलिस जवान के घर ताला तोड़कर नकदी समेत हजारों की चोरी। झारखंड पुलिस के जलवाहक के पद पर चतरा जिला के टंडवा में कार्यरत मोहम्मद अनवर हुसैन को लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र के रिहायशी इलाका रहमत नगर क्षेत्र स्थित घर में गुरुवार की रात ताला तोड़कर नकदी समेत हजारों रुपए की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। जिसके बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर चोरी की घटना की जांच पड़ताल करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी और चोरी किए गए सामानों को बरामदगी को लेकर छापेमारी शुरू कर दी है। सागर हत्याकांड का मुख्य आरोपित पुलिस की गिरफ्त से बाहर, डीवीआर लेकर फरार है साजिशकर्ता। नामकुम पहान टोली में बीते 5 जून को हुई सागर किशोर रवि हत्याकांड का मुख्य आरोपित अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। घटना के 13 दिन बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस पर सागर की पत्नी प्रिया देवी ने मुख्य आरोपित भाजपा नेता सीटू शाह को गिरफ्तार करने की मांग की है। कहा कि सीटू की गिरफ्तारी नहीं होने पर उन्हें बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को भी जान का खतरा है। रामगढ़ के कुल्ही केजिया घाटी के सड़क पर बहने लगा पेट्रोल और डीजल, मची अफरा-तफरी। जानिए क्या है मामला। रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला चारू पथ के कुल्ही केजिया घाटी में मुर्गी दाना लदा एक ट्रक घर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में ट्रक चालक केबिन में फंस गए। घटना की सूचना मिलने के बाद रजरप्पा पुलिस पहुंची और चालक को निकालने का प्रयास किया, लेकिन तत्काल चालक को नहीं निकाला जा सका। इसके बाद पीसीआर वैन गैस कटर लाने जा रहा था। इस बीच एक दूसरे टैंकर ने अनियंत्रित होकर पीसीआर वैन को जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे टैंकर पीसीआर वैन के ऊपर ही पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और टैंकर से पेट्रोल डीजल सड़क पर बहने लगा। गनीमत रही कि यहां आग नहीं लगी। हजारीबाग के 923 प्राइवेट स्कूल के 15,000 शिक्षकों का हाल बेहाल। कोरोना काल में आधा दर्जन शिक्षकों की हुई मौत, नहीं ले रहा है कोई सुध। कोरोना महामारी की मार से हजारीबाग जिले के 923 छोटे व मध्यम वर्ग के प्राइवेट स्कूल के संचालक, कार्यरत शिक्षक व कर्मियों का हाल बेहाल हो गया है। कोरोना वायरस का संक्रमण से बचाव के मद्देनजर सरकार ने 22 मार्च 2020 से अब तक सभी स्कूल बंद कराया है। इसके कारण सिर्फ हजारीबाग में
प्राइवेट स्कूल के 15,000 से अधिक संचालक, शिक्षक व कर्मी बेरोजगार हो गए हैं और इसकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपी पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता को हाईकोर्ट से झटका, निचली अदालत में चलेगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने राज्यसभा चुनाव 2016 से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में आरोपी सीआईडी के पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता की ओर से दायर क्रिमिनल स्क्वैशिंग याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में अनुसंधान व निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की इनकार किया है। प्रार्थी को अंतरिम राहत देते हुए 11 अगस्त तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। झारखंड के 25 लाख के इनामी नक्सली बलबीर महतो समेत 2 उग्रवादियों के खिलाफ चलेगा देशद्रोह का मुकदमा। 2 अलग अलग कांडों में शामिल रहे 2 नक्सलियों के विरुद्ध झारखंड सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिन 2 नक्सलियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलेगा उसमें 25 लाख का इनामी नक्सली बलबीर महतो उर्फ हासदा उर्फ रोशन उर्फ विपुल उर्फ प्रेमचंद्र भी शामिल है। दूसरा नक्सली लाल मोहन यादव के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। आज शाम से सोमवार सुबह तक रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन, मिल्क बूथ खुले रहेंगे। राजधानी रांची समेत झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 24 जून तक के लिए बढ़ाई गई है, लेकिन रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इसकी शुरुआत शनिवार शाम 4 बजे से ही हो जाएगी। सोमवार को सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान मेडिकल सेवा, होटल, रेस्टोरेंट और मिल्क दूध छोड़कर सभी दुकानें प्रतिबंध रहेंगे। रविवार को काफी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने के निकल जाते हैं। इससे बाजार, सड़क और पिकनिक स्पॉट पर अनावश्यक भीड़ होती है। झारखंड में 190 लोग मिले कोरोना संक्रमित, अब तक 5,092 लोगों की हुई है मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण से 3 और व्यक्तियों की मौत के साथ राज्य में मार्च 2020 से प्रारंभ हुई कोरोना महामारी में मृत्यु की संख्या 5,092 हो गई है, जबकि संक्रमण के 190 नए मामले सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,43,983 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की आज जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 3,43,983 संक्रमितों से 3,36,645 लोग अब तक ठीक हो चुकर अपने घर लौट चुके हैं। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में बाढ़ जैसे हालात, ब्लॉक ऑफिस, थाना, बाजार सब डूबे। झारखंड में मानसून झमाझम बरस रहा है। गिरिडीह के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जिले के जमुआ प्रखंड में ब्लॉक ऑफिस, थाना और मुख्य बाजार तालाब में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। चारों ओर सड़क पर कमर और घुटने तक पानी जमा हो गया है। इससे स्थानीय निवासियों और राहगीरों को काफी समस्या हो रही है। जल जमाव की वजह से रोजाना दर्जनों गाड़ियां पलट रही है। इस परिस्थिति को लेकर यहाँ के ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों को लेकर काफी आक्रोश है। ब्लैक फंगस से 24 घंटे में 23 मरीज रिकवर, कोई मौत नहीं। ब्लैक फंगस तेजी से अपने पांव पसार रहा था। इस बीच हेल्थ डिपार्टमेंट की चिंता बढ़ गई थी कि स्थिति बिगड़ी तो इससे कैसे निपटा जाएगा। वहीं सरकार ने भी इसे महामारी घोषित करने का निर्देश जारी कर दिया, लेकिन ब्लैक फंगस की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटे में 13 मरीज रिकवर होकर अपने घर लौट चुके हैं। रिकवर होने वाले की संख्या 50 हो गई है। यह अब तक के लिए दिन भर की सबसे बड़ी रिकवरी ब्लैक फंगस में है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। कोरोना की दूसरी लहर पड़ी मंद, अब स्कूल जाएंगे बच्चे, केंद्र सरकार ने बताया आगे का प्लान। पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना वायरस के केस में कमी आई है। कुछ राज्यों ने इस बीच अपने यहाँ पाबंदियां में कमी लाई है। कई लोग के मन में यह सवाल भी चल रहा है कि देश में स्कूल कब से खुलेंगे। इसे लेकर सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि नीति आयोग के अधिकारी डॉक्टर वीके पॉल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई अहम बातों की जानकारी दी। डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि नेशनल और राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षाएं कोविड-19 महामारी की वजह से रद्द कर दी गई। केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना के बाद ही बंद स्कूलों को फिर से खोलने पर तब विचार किया जाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को वैक्सीन लग जाएगा। साउथहैम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला मैच बारिश की वजह से पहले दिन का खेल धुला। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच कल साउथहैम्पटन में खेला जाना था। न्यूजीलैंड के बीच बारिश की वजह से पहले दिन का खेल धुल गया। अंपायरों ने मैदान का इंस्पेक्शन करने के बाद यह फैसला लिया। बारिश के चलते पहले दिन टॉस नहीं तक हो सका। अब शनिवार स्थानीय समयानुसार सुबह 10:30 पर खेल शुरू होगा।
नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा किसी भी प्रावधान पर बात करने को तैयार है सरकार। नए कृषि कानूनों को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर नरेंद्र सिंह तोमर का फिर एक अहम बयान सामने आया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान यूनियन के सामने एक शर्त रखते हुए कहा कि भारत सरकार किसानों से बात करने को तैयार है। कृषि कानूनों को निरस्त करने के अलावा यदि कोई किसान यूनियन किसी भी समय कानूनों के प्रावधान के बारे में बात करना चाहते हैं तो मैं उसका स्वागत करूंगा। बता दें कि किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि वह जरूरत है के अनुसार उसे सुधार करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने कई बार संकेत दिया है कि किसान संगठनों को सिर्फ इन कानूनों को रद्द करने के इतर कानूनी बिंदुओं पर बात करनी चाहिए, तभी बात आगे बढ़ सकती है। रोनाल्डो बने इंस्टाग्राम पर 30 करोड़ फॉलोअर्स हासिल करने वाले दुनिया के पहले शख्स। पुर्तगाली फुटबॉल टीम के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर 30 करोड़ फॉलोअर्स हासिल करने वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए। पिछले साल जनवरी में 20 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा भी सबसे पहले रोनाल्डो ने पार किया था। वहीं हॉलीवुड एक्टर डेवेन जॉनसन द रॉक इंस्टाग्राम पर 24.6 करोड़ फॉलोअर्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अस्पताल में भर्ती ब्लैक फंगस की संदिग्ध मरीज पश्चिम बंगाल में हुई फरार। सिलीगुड़ी में नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ENT वार्ड में भर्ती ब्लैक फंगस की एक संदिग्ध मरीज के फरार होने का मामला सामने आया है। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि महिला मरीज के ढूंढने के लिए पुलिस को सूचित किया गया है। गौरतलब है कि महिला मुर्शिदाबाद की रहने वाली थी। यूपी पुलिस में 5 साल से जीजा की जगह नौकरी कर रहा था साला हिरासत में लिया गया पुलिसकर्मी। मुरादाबाद जिले में अनिल कुमार नामक आरक्षी की जगह उनका साला 5 वर्षों से नौकरी कर रहा था। मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अनिल को हिरासत में लिया जा चुका है। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया है कि उनका साला सुनील उनके स्थान पर नौकरी कर रहा था। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कांता प्रसाद ने शराब व नींद की गोलियों का सेवन किया था। खुदकुशी की कोशिश पर दिल्ली पुलिस। दिल्ली के बाबा का ढाबा के 80 वर्षीय महिला कांता प्रसाद द्वारा खुदकुशी की कोशिश पर पुलिस ने बताया कि शराब व नींद की गोलियों के सेवन के बाद प्रसाद बेहोशी की हालत में अस्पताल गए थे। उनकी पत्नी ने बताया कि मैं ढाबे पर बैठी थी, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या खाया, उनके दिमाग में क्या चल रहा था। राहुल गांधी के बयान के अनुसार किसी दिन पेट्रोल डीजल के दाम न बढ़े तो बन जाती बड़ी बात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर लिखा है, मोदी सरकार के विकास का ये हाल है कि अगर किसी दिन पेट्रोल डीजल के दाम न बढ़े तो ज़्यादा बड़ी खबर बन जाती है। उन्होंने लिखा, ऐसा कभी कभी होता है जब भारत सरकार ईंधन कीमतें नहीं बढ़ाती है, जो इस समय के सिद्ध करता है कि कीमतें हर रोज बढ़ाई जाती है। देश में 3 मई से लगातार बढ़ रहा है कोविड-19 का रिकवरी रेट, अब है 96%। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा कि देश में 23 मई से कोविड-19 की रिकवरी दर में वृद्धि हो रही है, जो अब 96%। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों में देश में कोविड-19 के सक्रिय मामले में 1,14,000 की कमी आई है। ब्लैक अग्रवाल ने देश में कोविड-19 के 18.5 लाख प्रतिदिन टेस्ट हो रही है। यूरो 2020 की टीमों से कहा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पॉन्सर्ड ड्रिंक्स को हटाना बंद करें। UEFA ने यूरो 2020 की सभी 24 टीमों में कहा गया कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणनीतिक रूप से रखी गई स्पॉन्सर्ड ड्रिंक्स हटाना बंद करें, क्योंकि प्रायोजनों का राजस्व इवेंट के लिए जरूरी है। हाल में पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोका कोला की बोतलें हटाई थी। फिर फ्रांसीसी फुटबॉलर पोगबा ने इटली के मैनुअल लोकाटेली ने ड्रिंक्स हटाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए शुरू किया विशेष प्रोग्राम, 1 लाख को मिलेगी ट्रेनिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 26 राज्यों के 121 प्रशिक्षण केंद्रों में कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कोर्स के जरिए 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। बकौल प्रधानमंत्री, वायरस हमारे बीच अभी भी है, हमें देश की तैयारियों को बढ़ाना होगा। कुंभ में फर्जी कोविड टेस्ट करने के आरोपी लैब्स के खिलाफ उत्तराखंड में दर्ज होगी FIR। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार जिला प्रशासन को कुंभ मेले के दौरान 1 लाख फर्जी कोविड-19 टेस्ट करने वाले की आरोपी प्राइवेट लैब्स के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इनमें से हरिद्वार में 5 जगहों पर टेस्ट करने
वाले दिल्ली और हरियाणा के लैब शामिल है। बतौर खबर, लैब्स ने एक ही किट से 700 सैंपलों की जांच की थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।